उन्होंने उसे शाम कहा था कि हमारी थोड़ी सी बात जरूर सुना देना कथा के माध्यम से। मैंने कथा तो चल रही है मानस की, पर तुम्हारा निवेदन हम जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप सम्मानित व्यक्ति हो तो आपके निवेदन को मैं स्वीकार करते हुए इस विद्याचल मन से उनकी बात पूरी कर रहा हूँ। महाभारत में दुर्योधन 100 भाई थे, 100 भाई। 99 भाई जब सम्रांगण भूमि में मारे गए, अकेला रह जाता है दुर्योधन। आप जानते हो जिसके परिवार में काफी लोग हो, वो अकेला रह जाए तो उसको कैसा लगेगा, कैसा उसको लगेगा। घर बिल्कुल शमशान मालूम होगा। जब 99 भाई मारे गए, अकेला रह गया तो भाग करके अपने राजमहलों में पत्नी भानुमति के पास आया। भानुमति ने देखा कपड़े खून से लथपथ हैं, शरीर पर भी रक्त की बिंदु लगे हुए हैं और कंधे पे गदा रखी हुई है। भानुमति ने देखा, प्रभु ये तुम्हारी दशा कैसी है, ये तुम्हारी कैसी हालत है, आज आपका जीवन अस्तव्यस्त कैसे आभासित हो रहा है। बोला क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जाता है, कुछ बोला नहीं जाता है। बोला भूल हम सब की है, न जाने कब कब की है, जिसका भयंकर है परिणाम। भूल हम सब की है, न जाने कब कब की है, जिसी का भयंकर है परिणाम। कहा भी जाता न, रहा भी जाता न, कहा भी जाता न, रहा भी जाता ना, इसी का भयंकर ये प्रणाम। अरे दोषी नहीं है गए, अरे दोषी नहीं है गए, भूल हम सबकी है, न जाने कब कब की है, जिसी का भयंकर ये परिणाम। जाता है प्रिय। देखो माताओं, तुम्हारा धर्म में रात में आई हो, पति के चेहरे पर सुर्खी देखकर तुम्हें मालूम हो जाता है आज मेरा पति दुखी मालूम हो रहा है, इनके सामने कोई समस्या है। भानुमति समझ गई, आप अकेले आए हो महाराज, आप अकेले हो और 99 भैया कहाँ है, आप अकेले कैसे यहाँ पे आए हुए हैं। दुर्योधन कहता है प्रिय तुम्हें नहीं मालूम, हम सकल बंधु परिवार नसाए, भाग के प्राण बचाए। आज भाग के प्राण बचाए। ₹251 ये देखो हमारे आदरणीय प्रधान जी गौतम उधरपुर, जिनके आप 12 साल लगातार भागवत का कार्यक्रम चला, 200 रुपए इस महायज्ञ में प्रधान जी के द्वारा प्रदान हुआ। 251 और 101 रुपए राम प्रकाश जी के द्वारा और 101 रुपए भैया रामदास जी के द्वारा
₹51 भाई विनीत कुमार के द्वारा ये दान भाइयों को मरवा करके और तुम मुंह दिखाने यहाँ पे आए हो। इससे तो तुम भी या भाई शहीद हुए थे वहां तुम्हें शहीद हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी की बात को सहन नहीं कर पाया, नहीं वो जो शेर शब्द सहन हो पाए। उठाई गदा और आज महल से निकल के बाहर जैसे चला, 10 कदम चल पाया था। धन्य वंदनीय माँ, आज तुम्हारा नाम इस अलीपुर गांव के इस महायज्ञ में क्यों ले रहा हूँ, सदैव के लिए तुम्हारा नाम पन्नों पे अमर रहेगा। माँ गांधारी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भाइयों का बदला लेने के लिए। माँ गांधारी समझ गई बेटा तू बदला नहीं ले पाएगा और फिर तू लौट के नहीं आएगा। तो माँ गांधारी ने कहा बेटा सुनो, मैया ने जाना कि मेरा बेटा जब रणभूमि को जाएगा शत्रुओं को मारन पाएगा, दुश्मनों को मारन पाएगा। तुम बहुत 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 तबीयत के आदमी हो। तुम्ही ने उसने कहा था वो गीता, हाँ 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं। इनका वो गीत था कि ज्योति से ज्योति, उस दिन गला फंसा हुआ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गानों में कितनी बढ़िया कितना रहस्य है। प्रेम पैदा करो, प्रेम से रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। का प्रतिफल है, पूरी कथा का परिणाम फल एक ही लाइन में। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। सबसे बड़ी पूजा संसार में क्या है? किसी रोते हुए क्या आपने आंसू पोंछ दिए हैं, भगवान की पूजा आपकी सफल हो गई। किसी नंगे को आपने कपड़ा पहना दिया है, भूखे को भोजन करवा दिया है, आपकी पूजा हो गई। लेकिन माला लेकर आंख बंद करके बैठ करना वो भी पूजा है, लेकिन वो सबसे बड़ी पूजा है किसी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर कर देना। क्यों भैया? किसी गरीब लड़के के विवाह में मदद कर देना, किसी यज्ञ समारोह भागवत के आयोजन में सहयोग दे देना। लेकिन मालूम जानते बहुत आदमी ऐसे हो, बहुत आदमी ऐसे हो। शुक्राचार्य ने कहा था, अरे कुमारीपुर के लोगों, अरे फूलबेटा के लोगों, बुरनापुर के लोगों, अलीपुर के लोगों, उधमपुर के लोगों, आसपास के लोगों, किसी के बढ़िया काम सहारा दे पाइयो तो रोड़ा न लगाइयो। हमने रोड़ा लगाओ, दुनिया अखबारा आया था। एक बार को मिंटर ऐसा, एक बार की बत्ती गुल हुई गई। धर्म के काम में मैंने रोड़ा लगाया। उट्टू का शार कहता है, देखो यही प्रभु की यहाँ पूजा, रोते को हंसाते
किसी रोते को हंसा देना। बोली बेटा मेरा रणस्थल में दुश्मनों से लड़ने जाएगा, शत्रु पे विजय न पाएगा तो लौटन घर को आए। क्या है माँ का हृदय? ऐ लोगों, तुम पिता के ऋण से उद्धार हो सकते हो, गुरु का ऋण चुका सकते हो दोस्तों, लेकिन 7 जन्म धान कर लीजिए, माता के ऋण से उद्धार हो नहीं पाओगे। माता के ऋण से उद्धार नहीं हो पाओगे। एक बात बताओ, मैंने बिहार में गया, राजस्थान में गया, मैं नेपाल बाढ़ में गया कथा कहने, मध्य प्रदेश भिंड मुरैना। मैंने लोगों से बड़े बड़े फंक्शनों में पूछा, क्या कोई डॉक्टर तुम्हें ऐसा मिला है आज तक? बीमार आप हो, डॉक्टर के पास जाओ, कहो डॉक्टर साहब बीमार हम हैं, पे दवा खाओ तुम, फायदा हमें होगा। कि भाई आज तो कोई डॉक्टर मिलो, ऐसा कोई डॉक्टर। देखो कैसी मूर्ति बनते बैठी, तुम कहते साक्षात देवी हो, साक्षात देवी लक्ष्मी। हाँ हाँ। मैंने पूछा भैया क्या कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिला जो बीमार आप हैं और डॉक्टर जी के पास जाओ और डॉक्टर साहब दवा तुम खाओ फायदा हमका हो? कोई डॉक्टर ऐसा ढूंढे नहीं मिला। बहुत जब तलाश किया, एक ही डिपार्ट मिला, ये डिपार्ट बैठा, कितनी बड़ी डिस्पेंसरी, पूरा डिपार्ट बैठा। देखो माताओं का इतना बड़ी डिस्पेंसरी, इतने बड़े डॉक्टर हैं। मार्च महीना में लल्ला सर्दी लग गई, लल्ला की पढ़ाई चलती, लल्ला साए साए कर रहे हैं, पंजीरी अपने आप घोटी खाए रहे, फायदा लल्ला हुई है कि ना? ऐसा है, पंजीरी घोटी तुम खाई रही हो और दूध के द्वारा फायदा लल्ला को हो रहा है। संसार में मिलेगा कोई ऐसा उपकारी डॉक्टर? माँ के समान कोई डॉक्टर नहीं होगा, माँ के समान कोई दयावान नहीं होगा, माता के समान कोई दानी नहीं होगा, माता के समान कोई उपकारी नहीं होगा। इसे 7 जन्म धारण करने के बाद में अपने माता की ऋण से हम उद्धार नहीं हो पाएंगे। 7 जन्म धारण कर लो, इसलिए तुम सब कुछ करना, लेकिन अपनी माता को दुखी करके उसके आंसू न बहाना। हाँ, श्री राम मल्लीपुर से 50 चौडाएं प्रदान किए हैं, बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। गांधारी बोली बेटा सुनो, इसलिए बुलाया जल्दी से मेरे आओ बेटा, मैं पट्टी आज उतारूंगी बेटा, मैं पट्टी आज उतारूंगी, नंगे होकर आओ बेटा। पट्टी मेरे आंखों में बनी,
आज पट्टी खोल कर तुम्हें देख लूंगी, नंगे होकर के मेरे पास आ जाना। ये पट्टी मालूम कब से बांधी थी। धन्य है हमारा देश। देखो गांधारी धतराष्ट्र का विवाद हो रहा था गांधारी के साथ में, और 7 भामरे पड़ रही थी। 7 भामरे पड़ती हैं भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज के संस्कृति आधार पर। तो 6 भामर तक लड़की ने नहीं जान पाया जिसके साथ हम ब्याही जा रही है वो मेरा पति अंधा है, नहीं जान पाया। इसीलिए तो इसले कहो जात करो, भौरी पति तो बहले कहो जात करो। परिचित मुझे बहुत ज्ञानी और शेर सिंह हमारो कहा वो पूछ ही लेते जीते जाने कहा पहली भामरी होई अबई बिटिया बापई की। 6 भामर तक अभी बिटिया बापई की है, क्योंकि अभी लड़की को अधिकार है, वो अपना फैसला कर सकती है। लड़का चोर है, उचक्का है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, जवाब दे सकती है मैं ऐसे के साथ अपना विवाह नहीं करूंगी, ऐसे को अपना जीवन का साथी नहीं बनाऊंगी। 6 भामर तक ये अधिकार दिया जाता है। 6ठी भामर हो अब बिटिया बापे की लगी 7ठी भामरी हो अब तो बिटिया साजन की। एक औघाती यदि चले वो कन्यादान हुई रहो, वो कन्यादान हुई रहो। और औघा के तुम तो जगाए दो, जाओ जल्दी तुम तो सोई रही हो। औघाती भाई आई और जब गाँव लगी कहाँ गुगी तो कहाँ गा रही जलू कम पई जलहारू कम पई और कम पई कुआं के रिपा। हमके जब कहाँ को गीत गाए रहे हो कन्यादान द्वारे 4 गीत कन्यादान हम गाए रहे। औघाई में पता ही चलो कहाँ हुई रहो। ठीक न्याय भी करना भूल गई बेचारी, सीधी होती है बहुत सीधी। एक ने घर में रुपया दे 35 8 दिन मांगे जी बेचारी पढ़ी लिखी हती ना है, उनके 35 तुमने कहा दे 7 पचकरी दे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 पचकरी दे 35 कहा बोलो सचपच 35 हो गए ना 35 दे और 7 पचकरी है 35 ना। इतनी बेचारी सीधी थी, लेकिन महर्षि दयानंद की कृपा हुई, तुम्हें भी अग्रंथ पढ़ने का मौका दिया गया। आज तुम्हारा भी नाम कहाँ तक असेंबली विधानसभाओं तक तुम्हारी पहुंच है। हर डिपार्टमेंट तुम अग्रणी हो और यहाँ तक नहीं तुम कार भी चलाती हो, कार भी चलाती हो। देखो नारी, ये नारी जो है ना, नारी छुट गई तो कर से, नारी छुट गई कर से तो शमशान भूमि ले आए। तो एक नारी क्या है, हाथ की नारी भी साथ नहीं देगी। इसलिए माताओं तुम्हारा उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार ने तुम्हें मौका दिया है और तुम्हें असेंबलियों तक पहुंचा दिया है। तो आज देखा अपने पति को अंधा, धन्य भारत की संस्कृति। तो क्या गांधारी ने सोचा, आजकल कोई माँ ऐसा सोच नहीं सकती है। तो गांधारी ने सोचा मेरा पति अंधा है, संसार को नहीं देखेगा, तो हमारी आंखें होते हुए भी हम दुनिया को नहीं देखेंगे। पति अंधा जब देखो सेना, पति अंधा जब देखो सेना, पति बाधी दोनों से पट्टी होली ना।
में क्या ताकत थी, वो कपड़ा न समझे, पति पर धर्म का पालन किया था, अपनी दृष्टि नहीं दी संसार वालों को। मेरा पति अंधा नेत्रहीन होता हुआ दुनिया को नहीं देखेगा, तो मैं धर्म के नाते, पतिव्रता के नाते संसार को नहीं अपनी दृष्टि दूंगी। यही तो सीता ने रामचरितमानस के प्रांगण में लंका में विश्वविजेता रावण के सामने कहा था। रावण कहता है, ऐ सीते, एक बार तुम मुझे प्यार से देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो। लंका की जितनी भी रानियां हैं, मंदोदरी समेत तुम्हारी दासी सहचरी नौकरानी बनकर काम करेगी, मात्र एक बार देख लो। एक बार के लिए को कह रहा था। दृष्टि जो है हर व्यक्ति को देनी नहीं चाहिए, दृष्टि दोष हो जाता है। सीता ने कभी पानी उतर जाएगा तो दोबारा नहीं चढ़ेगा। जब तक आप सत्य ध्यान किए हैं, शेर भी नहीं आते हैं, और जब खाक बन जाती है तब चींटी उसके ऊपर रेंगा करती है। देखा आपने, उस पर चींटी रेंगा करती है। सीता ने क्या जवाब दिया? एक बात बताओ, मेरी सूरत, रावण से सीता बोल रही है, मेरी सूरत अगर तेरे दिल में बसी तो स्वयंवर से पापी को लाया नहीं। धनुष तोड़ करके, धनुष तोड़ देता मैं, जयमाला डाल देती। मेरी सूरत अगर तेरे दिल में बसी, स्वयंवर से क्यों पापी लाया नहीं? और तू इतना बता दे, हाँ कौन शहर या स्वयंवर की पहुंची? स्वयंवर का फॉर्मेशन इसमें नहीं दिया गया। इंफॉर्मेशन मिला होगा तुमको, तब तुम क्यों नहीं आए थे? एक बात और नोट कर लो मेरी, जो तू सोने की लंका विमान करे, मुझे प्रलोभन दे रहा सोने की लंका का, मेरे आगे ये मिट्टी का घर भी नहीं। मेरे पिता के यहाँ जैसी आदर्श है, चरित्रवान है, और वो मेरी नगरी है, तो सोने की लंका भी अभिमान कर रहा है।